हाँ तो बच्चे लोग, आज हम आप लोगों के बीच चौथा पार्ट लेकर आए हैं और इस पार्ट में आप लोगों को हम भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति बताएंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय अंकन पद्धति पढ़ते हैं, उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति पढ़ेंगे। तो देखते हैं भारतीय अंकन पद्धति। भारतीय अंकन पद्धति, भारतीय अंकन पद्धति में हम लोगों को क्या करना होता है कि जो अंक में लिखा हुआ रहता है उसको शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम कैसे शब्द में लिखेंगे, तरीका क्या होना चाहिए, उसको पहले हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इकाई दहाई याद करना है। ठीक है, तो चलिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। फिर अरब 10 अरब, खरब 10 खरब। उसके बाद पदम 10 पदम। नील 10 नील 10 नील। उसके बाद शंख 10 शंख और महाशंख। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1 मिनट। तो हाँ, तो हम पहले सबसे पहले क्या समझते हैं कि इसको याद करना पड़ेगा। भारतीय अंकन पद्धति में सबसे पहले इसको याद करना आपको है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब। पदम 10 पदम। नील 10 नील। शंख 10 शंख महाशंख। आपको याद रखना है कि पहला 3 को जो पढ़ेंगे ना उसमें 3 को लेना है, और अंतिम 3 को जो पढ़ेंगे, अंतिम में जो पढ़ेंगे उसमें भी 3 को लेना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, उसके बाद सब में दो पढ़ना है। जैसे पढ़ रहे हजार तो 10,000, लाख तो 10 लाख, करोड़ तो 10 करोड़, अरब तो 10 अरब, खरब तो 10 खरब, पदम 10 पदम, नील 10 नील, शंख 10 शंख और महाशंख। तो भारतीय अंकन पद्धति में इसको याद करना है। अब हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या अंतर है? तो भारतीय अंकन पद्धति जो है, सिर्फ इसको हम लिख सकते हैं, तो इसमें मान्यता जो है सिर्फ भारत सरकार को मिला हुआ है। और देखिएगा कि पदम लिखा हुआ है तो अमेरिका के लोग क्या सोचेंगे कि पदम क्या होता है, उसको समझ में नहीं आएगा। यानी भारतीय अंकन पद्धति को सिर्फ भारत से मान्यता मिला हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या होती है? तो उस पद्धति में पूरे विश्व के सभी देशों को मान्यता मिला हुआ है। तो उसको अगर लिखते हैं तो पूरे विश्व के सभी देशों के लोग उसको समझ पाएंगे, और इसको सिर्फ भारतीय लोग या भारत से संबंध रखने वाले लोग, जहाँ तक इसकी पहुँच है, वो सब जान सकेंगे। तो भारतीय अंकन पद्धति में सबसे पहले इसको याद करना है आपको। और साथ में एक चीज़ और याद रखना आपको कि इकाई मीन्स क्या होता है। इकाई मीन्स 1 होता है, दहाई मीन्स 10 का पावर 1 होता है, सैकड़ा मीन्स 10 का पावर 2 होता है,
1000 में 10 की पावर 3 होता है, 10,000 में 10 की पावर 4, लाख में 10 की पावर 5, 10 लाख में 10 की पावर 6, करोड़ में 10 की पावर 7 और 10 करोड़ में 10 की पावर 8। अरब में चलेंगे तो 10 की पावर 9, इसका 10 की पावर 10, खरब में 10 की पावर 11, 10 की पावर 12, 10 की पावर 13, 10 की पावर 14, 10 की पावर 15 और 10 की पावर 16, 10 की पावर 17, 10 की पावर 18 और 10 की पावर 19। इसको आपको याद रखना है। इसका प्रयोग आगे होगा, आगे की क्लास में होगा। अभी फिलहाल जो है आपको इकाई दहाई याद करना है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पदम, 10 पदम, नील, 10 नील, शंख, 10 शंख, महाशंख। इसको याद करना है और इसकी नोट में आप इसको भी लिखेंगे ताकि जब बाद में इसको पढ़ेंगे तो आपको घात भी याद करना पड़ेगा। तो ये भारतीय अंकन पद्धति था। चलिए इसको याद कर लेंगे आप। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। इसको मिटाते हैं, आप इसको वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये भारतीय अंकन पद्धति था। अब हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में आपको इसमें दो जोड़ा लगा रहे थे। जैसे पढ़ रहे थे 1000 तो 10,000, लाख तो 10 लाख, लेकिन उसमें क्या करना है कि लाख तक तो सही चलेगा, लेकिन 1000 10,000 पर ही नहीं रुकेंगे, 100,000 तक जाना है। ऐसे देखिए ध्यान से, इसमें पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सम 3-3 को जोड़ा लगाना है। ठीक है, 3-3 को लगाना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर 3 को लगाना है। लाख, सॉरी लाख इसमें नहीं होएगा, इसमें लाख नहीं आएगा। 1000 के बाद इसमें पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000 बोल दिया। अब लाख नहीं बोलना है, अब पढ़ना मिलियन। क्या पढ़ना है? मिलियन। पढ़िए, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन। फिर देखिए मिलियन हो गया। अब पढ़ेंगे बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 100 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, तो इसमें पर है 1000 तो 10,000, फिर 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, बिलियन के बाद चलेंगे ट्रिलियन में। तो ट्रिलियन में क्या होगा? ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। फिर आगे पढ़ेंगे तो अब आ जाएगा क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, ड्रिलियन। 3 हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं
क्वाड्रिलियन के बाद क्वांट्रिलियन आएगा, यानी क्वांट्रिलियन सेम ही है, यहाँ पर ड्रॉ है, यहाँ पर ड्रॉ है, क्वांट्रिलियन। फिर क्या हो जाएगा 10 क्वांट्रिलियन, फिर 100 क्वांट्रिलियन, यानी इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ समझते हैं आपको कैसे पढ़ना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, 10,000 के बाद भारतीय अंकन पद्धति में चेंज हो जाता है पैटर्न, लेकिन इसमें कहाँ तक चलना है 100,000 तक। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर आगे चलेंगे तो ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, और क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, फिर क्वांट्रिलियन, 10 क्वांट्रिलियन, 100 क्वांट्रिलियन। अब याद करने का तरीका देखो, समझा देते हैं थोड़ा सा सूत्र पर। एक चीज़ याद रखिएगा, 1000 तक तो बोलना ही है, 1000 तक जब बोलेंगे तो एक याद रखिएगा आप MBT, मतलब पहले मो वाला, फिर बॉ वाला, फिर टॉ वाला, ऐसे बोलना है। यानी M फॉर मिलियन, B फॉर बिलियन, T फॉर ट्रिलियन। तो देखिए पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, फिर से अब 1000 के बाद चेंज होगा, M आएगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इस प्रकार से पढ़ लेंगे, यहाँ तक ट्रिलियन तक तो आ गई है। अब दुग याद रखिएगा, दोनों सेम ही दिख रहा है, एक होता है क्वाड्रिलियन, एक होता है क्वांट्रिलियन। क्वाड्रिलियन 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, क्वांट्रिलियन 10 क्वांट्रिलियन और 100 क्वांट्रिलियन। तो अब आप जो है इसको याद कर लेंगे, फिर आगे इसका यूज कैसे होता है हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो इसको अब यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आप सीख गए होंगे और इसका प्रयोग हमेशा होता है और आप इसको याद कर लेंगे। तब तक के लिए स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।